बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 है। तो 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। हमें कह रहे हैं फाइंड 3 क्यूब रूट्स। आपने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, 8 -8 27 -27 और 64 का। यहाँ पर कुछ फार्मूलाज मैंने राइट कर दिए। 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस -√3/2 और ओमेगा स्क्वायर -1 -√3/2 के इक्वल होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं। इसके 5 पार्ट्स आपके पास गिवन है, बारी बारी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जी। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 8 वाला, ठीक है जी। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो हम लोग जी सबसे पहले 8 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड कर लेंगे। देखें, आप सबको पता है क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। क्यूब रूट का मतलब x क्यूब, ठीक है। अगर स्क्वायर आ जाए तो उसका मतलब होता है पावर 2। तो हम लोगों ने क्या किया, लिखा x क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है जनाब। तो प्लस का 8 यहां आकर माइनस का 8 हो जाएगा। इस x को लिख सकते हैं x का क्यूब, इस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक है जनाब। देखिए जी, अब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू a है, क्यूब के अंदर ये वैल्यू b है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला, तो मेरे भाई a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वो होता है जी a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो ये फार्मूला होता है जी किसका, a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2, तो x माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह से a की वैल्यू है x, तो a की जगह x पुट कर दूंगा। b की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। तो मैंने इसको 0 के इक्वल कर लिया। तो क्या बच गया जी, x माइनस 2, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू को भी 0 कर लेंगे और इसको भी सेकंड ब्रैकेट को भी 0 कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है जी, फर्स्ट आंसर है x इज इक्वल टू 2। इसके बाद यहां पर अब इसके तो पेयर बनता ही नहीं है, तो हमें इसमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। a1 b2 और c4, x स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और कांस्टेंट वैल्यू c की होती है, ठीक है। तो अब आप लोग यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे। आप सबको आता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये जी क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको आता होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, सिंपल सा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप लोगों ने लिख लिया है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। तो अब हम जी इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 2 है प्लस माइनस b की वैल्यू 2 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, डिवाइड में आ जाएगा 2a। तो मेरे भाई क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास जो जो वैल्यूज थी वो हम लोगों ने क्या कर दी है, पुट कर दी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब क्या करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 आर 16, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 1 आर 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 2, 4 माइनस 16 माइनस 12,
डिवाइड में 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, या आप लोग चाहें तो 12 का डायरेक्ट अंडर रूट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 होता है, अंदर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस वैल्यू को एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसको एक बार हम प्लस में लिख लेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, और एक बार हम इसको माइनस में लिख लेंगे, -1 माइनस अंडर रूट 3/2। अब जैसा कि आप सबको पता है प्लस वाली वैल्यू ओमेगा के इक्वल है, तो इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा, और माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 मेगा स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 मेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये 2 हमने शुरू में निकाला था ना, तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, आप इसको कह सकते हैं कि आपने 8 के क्यूब रूट निकाले। अब आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी वैल्यू -8 के क्यूब रूट निकालने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जी हमारी पास सेकंड वैल्यू है -8, तो 8 के हम क्यूब रूट निकाल चुके हैं, अब हम -8 के निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वही काम, इसको x क्यूब के इक्वल -8 यहाँ के +8 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको लिखेंगे x का क्यूब, 8 को क्या लिखेंगे जी, 2 का क्यूब लिख देंगे। ठीक हो गया। अब देखें जी, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्यूब के अंदर ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसका फार्मूला जी आप सब लोग बचपन में मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होता है जी, a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, तो ये फार्मूला जी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, यहां पुट कर देंगे, a की जगह x, b की जगह 2, फिर इसी तरह यहां भी a की जगह x, b की जगह 2, माइनस a की जगह x, b की जगह 2, तो 2x आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू को भी 0 कर लेंगे, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम इसको भी 0 करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की, तो b आ जाएगा -2, और कांस्टेंट वैल्यू होती है जनाब c की होती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल फार्मूला लिखने, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, तो ये है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस माइनस b की वैल्यू है -2 का स्क्वायर, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है जी 4, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो हमने ना अपने इस फार्मूले में a b और c की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जार 16, 2 1 जार 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 क्या होता है, माइनस का 12 होता है। तो अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखो 12 का अंडर रूट, जो कि आएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और ये माइनस तो वैसे का वैसे ही आएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखो 12 का अंडर रूट, माइनस नहीं 12 का अंडर रूट, तो आएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू में से 2 कॉमन ले रहे हैं,
1 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। अब हम इसको एक बार प्लस के साथ लिख लेंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, और इसको एक बार माइनस के साथ लिख लेंगे, माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक हो गया। तो यहां तक जी समझ आ चुकी है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फार्मूले में क्या होता है, ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के। ओमेगा के साथ 1 के साथ माइनस मौजूद है, अब यहां तो -1 है ही नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, इस ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का, और ये माइनस अंडर रूट 3 तो वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू से हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस जब बाहर कॉमन लिया तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा जी, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा भाई। तो जब हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया बाहर, तो ये 1 माइनस का 1 माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, और ये माइनस का अंडर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ जाएगा। ये माइनस तो आएगा जो हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, और ये माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर और प्लस वाली वैल्यू ओमेगा हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस अगर बीच में माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर, और अगर बीच में प्लस हो तो ओमेगा। ये बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ था, तो ये दोनों के साथ माइनस भी तो आएगा ना। तो अब इसको हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक तो आया x इज इक्वल टू -2, फिर आया -2 ओमेगा, फिर -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये -2 शुरू में निकाला था, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था -8। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं 27। स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जी 27। तो 27 को कैसे करेंगे, वही सेम काम, सबसे पहले क्यूब के इक्वल कर लेंगे, फिर हम इस 27 को यहां पर प्लस यहां के माइनस हो जाएगा, फिर हम इस 27 को क्या लिख लेंगे, x का क्यूब, 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो यहां पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे किस चीज का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, किसके इक्वल, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक हो गया जी। तो ये a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3 है, इस फार्मूले में पुट कर देंगे, और ये इक्वल किसके है जनाब, 0 के इक्वल है। तो अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको भी ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस का 3x, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 कर लेंगे। अब आपने यहां से वैल्यूज निकाल लेंगे, तो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c की। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्या है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहां पर जी आप लोग वैल्यूज पुट कर लें, x इज इक्वल टू, b की वैल्यू है 3, -3 प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9। ठीक हो गया। 2a, a की वैल्यू है 1। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो जो वैल्यूज थी जो हमने इक्वेशन से निकाली वो सारी हमने पुट कर दी। अब जी नेक्स्ट चलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 9s are 36, 2 1s are 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 9s are 36 होता है। ठीक है जी। तो 9 माइनस 36
-3 प्लस माइनस माइनस का 27/2 आ जाएगा, प्लस माइनस 27 का अंडर रूट ले लें जो कि 3/√3 होता है, कैलकुलेटर पे लिखें 27 का अंडर रूट, ठीक है। तो और ये जो माइनस है ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब यहां से जी हमने 3 क्या ले लिया कॉमन, तो -1 प्लस माइनस माइनस √3/2 आ जाएगा। तो जी हम यहां से 3 कॉमन ले चुके हैं। अब हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, -1 प्लस माइनस √3/2, इसको एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिख लिया, ठीक है मेरा भाई। तो आप सबको पता है कि प्लस वाली वैल्यू किसके इक्वल, ओमेगा के, और जिसके सेंटर में माइनस होता है वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। अब आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर्स आ चुके हैं 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 हमने स्टार्ट में निकाला था भाई। तो ये है जी आपके पास 27 था, थर्ड पार्ट था। अब इसका फोर्थ पार्ट है -27, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। -27 ना मैं यहीं पर ही चेंजिंग कर दूंगा, ठीक है। तो देखें जब मैं -27 करने लगा हूं, अब तो ये 27 तो आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है ना, तो अब मैं -27 करने लगा हूं, ठीक हो गया जी। तो -27 है, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा -27 के इक्वल, तो -27 यहाँ के प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, फार्मूला लगेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहां आ जाएगा जी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। फिर इसको भी जीरो कर लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +3 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। x स्क्वायर -3x पहले लिख लिया, +9 बाद में। तो b की a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो b की जगह जब मैं यहां -3 पुट करूंगा तो यहां पहले से ही माइनस मौजूद है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। b की जगह यहां -3 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा जी प्लस का 3। ये मैंने सारा टाइम सेव करने के लिए किया ताकि आपका भी टाइम सेव हो जाए। तो -3 का स्क्वायर 9, यहां आ जाएगा प्लस का 3, यहां आ जाएगा, सारा सेम टू सेम वैसा ही है, तो ये सारा प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से आपने 3 कॉमन लिया, तो 3 जब कॉमन लिया तो यहां प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, इसको एक बार प्लस में लिख दिया इस वैल्यू को, और इस वैल्यू को एक बार माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा मेरे भाई। तो देखें जी अब तो मसला हो गया, क्या मसला हो गया, फार्मूले में 1 के साथ माइनस होना चाहिए था, फार्मूले में 1 के साथ माइनस होना चाहिए था, हमारा तो माइनस है ही नहीं। तो आप में से कुछ बच्चों ने मुझे बता दिया कि सर जी पिछले सवाल की तरह इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें। घबराएं नहीं सर, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो इसके साइन चेंज कर दें, -1 माइनस √3/2, अंडर रूट के अंदर का साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ बाहर वाला साइन चेंज होगा। इसी तरह यहां भी माइनस कॉमन, -1 माइनस √3/2 आ जाएगा, तो यहां ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, तो अब तो काम आसान हो गया। तो x इज इक्वल टू 3 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर और प्लस वाली वैल्यू ओमेगा, देखो ना ये माइनस है बीच में तो ओमेगा स्क्वायर, ये बीच में प्लस है तो ओमेगा आ जाएगा, ये माइनस बाहर वाला कॉमन वाला है, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई किया -3 ओमेगा, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ये जो -3 था ना ये हमने शुरू में फाइंड किया हुआ था, ठीक है। तो ये है जी -27 था जी हमारे पास, पार्ट नंबर 4 था। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जिसमें साहब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जी 64। तो इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x³ इज इक्वल टू 64।
तो 64 जी यहाँ पे आके माइनस का 64 हो जाएगा। तो इसको आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अब हम तकरीबन हर पार्ट में कर चुके हैं। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 4 है, तो a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 4 आ जाएगा। a की जगह x, b की जगह 4 और यहाँ 4x, और ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, x माइनस 4 को भी 0 कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 4x पहले लिख रहा हूं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहां पर हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन पर क्वाड्रेटिक अप्लाई करेंगे क्योंकि उसके पेयर तो बनते ही नहीं है ना। तो a1 x के साथ वाली वैल्यू b, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c के इक्वल होती है। तो अब हम लोग जी इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर रहे हैं, जो कि अब आप लोग काफी दफा ऑलमोस्ट हर पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के आप लोग कर चुके हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है जी आप सबके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें अब आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी। तो b की वैल्यू क्या है जी, 4 प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा, b की जगह 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16 आ जाएगी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये जी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले में, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग 9th-10th क्लास से करके आ रहे हैं, तो ये हमने जी वहां पर पुट किया है। तो नेक्स्ट अब हम इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखें जी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x तो वैसे ही आ जाएगा, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 16 जार 64 होता है जी, 4 16 जार 64, 2 1 जार 2 होता है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 16 और 64 को आप लोग माइनस कर दें आपस में, अपने अपने कैलकुलेटर पे माइनस कर दें, तो वहां भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे जीनियस भी होते हैं, वो डायरेक्ट -48 लिख देंगे। तो 48 का अंडर रूट ले लेंगे, जो कि होता है 4 अंडर रूट 3 होता है। 48 का अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 होता है। तो आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा 48 का अंडर रूट के अंदर माइनस है तो ये वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहां से जी 4 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। अब हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, और इसको एक बार माइनस में लिख लेंगे, अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4, प्लस वाली वैल्यू ओमेगा के इक्वल, माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो जनाब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप लोगों का सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, जो कि होगा 4 ओमेगा स्क्वायर। ये 4 हमने शुरू में निकाला है, स्टार्टिंग में। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा अब हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आप सबके सामने राइट कर चुका हूं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 8। देखें जी आप सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, मैंने वहां भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहां से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो 1 प्लस ओमेगा की क्या वैल्यू आएगी, ओमेगा स्क्वायर यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो इस 1 प्लस ओमेगा की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये काम आपने साइड पर लाजमी करना है, चेक करने वाला बंदा खुश हो जाएगा, भाई बच्चे ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है,
तो माइनस ओमेगा स्केयर माइनस 2 ओमेगा स्केयर हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर पावर आपके पास क्या मौजूद है, 18 मौजूद है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कैलकुलेटर पर क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है, 2 की पावर 8 लेनी है जो कि 256 हो जाएगी, 2 8 16 हो जाएगा। माइनस प्लस में चेंज हो गया क्योंकि पावर जब भी इवन हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता होता है। तो 256 ओमेगा 16 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 15 डॉट ओमेगा। ओमेगा 15 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है, ओमेगा 3 इक्वल होता है 1 के, ठीक हो गया जी। 1 की पावर 5 1 होता है तो 1 खत्म हो जाएगा, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 256 ओमेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं जो कि आप सबकी बुक पर मौजूद है। ओमेगा 28 ओमेगा 29, सेकंड पार्ट है ओमेगा 28 ओमेगा 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस ओमेगा 28 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा 28 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 27 और ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड को आप लोगों ने क्या करना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, मजे वाली बात, यहाँ पे ना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का चक्कर ही नहीं है, खाली यही वैल्यू दी हुई है। तो मैं जरा जिस बात में खो गया था मैंने फटाफट लिख दिया, तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो 28 को क्या लिखा जी, 27 डॉट ओमेगा। ओमेगा 29 को क्या लिखा, 27 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो ओमेगा 27 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 की पावर 9, 3 9 27 होता है ना, और ये ओमेगा वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह यहां भी ओमेगा 27 को लिखा ओमेगा 3 की पावर 9, साथ में ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट यहां पर जी हम अपनी स्पेस बना चुके हैं भाई। तो ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, तो यहां पे आ जाएगा जी 1 की पावर 9 ओमेगा 3 1 के इक्वल ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो भाई ओमेगा 3 की जगह 1, यहां भी ओमेगा 3 की जगह 1, और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 1 की पावर 9 1 होती है, तो 1 खत्म हो जाएगा, यहां आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम तरतीब दे देते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं शुरू में फार्मूला भी लिखा हुआ है, वहां पर मैंने ये लिखा हुआ है यार, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। लिखें जी आप सब लोग, थर्ड पार्ट लिख लें, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड पार्ट है जी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद क्या है जी, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। अभी मैंने यहां पर एक फार्मूला निकलवाया था पार्ट नंबर 1 के लिए। पार्ट नंबर 1 के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 0 होता है ना, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट की माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहां साथ में माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं, एक तो वैल्यू ये आ गई ना, दूसरी वैल्यू अगर मैं निकालूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो प्लस ओमेगा यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा हो जाएगा। तो जरा समझो बात को, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा, और ये लास्ट वाला माइनस ओमेगा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो दरमियान वाला माइनस ओमेगा है ये वैसे ही आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब आ जाएगा।
ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है 4, 1 आर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। तो लिखो जी पार्ट नंबर 4, लिख लो मेरा भाई, थकना नहीं है, शाबाश। आप सबको पता है कि एक एक पार्ट मैं करवाता होता हूँ, जिन बच्चों ने मेरे पास काम किया है साथ साथ उनको तो पता ही है इस चीज का, ठीक है। बाकी जो आज पहली दफा देख रहे हैं वो भी चाहे जाके विजिट करें, देखें जाके। तो एक एक पार्ट मैंने जो चैप्टर्स अपलोड हुए हैं, ठीक है, इस टाइम पर, तो उस तमाम पार्ट्स मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ तमाम पार्ट्स डिस्कस करूं, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 4 है जी -1 प्लस, पार्ट नंबर 4 है -1 प्लस माइनस √3/2 होल की पावर 7, -1 माइनस √3/2 होल की पावर 7। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। तो आप सबको पता है कि प्लस वाली वैल्यू ओमेगा के इक्वल और माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्केयर के इक्वल होती है। नीचे मैंने फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा 7, यहां पे क्या आ जाएगा 2 7 आर 14, ओमेगा 7 को लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा 14 को लिख सकते हैं ओमेगा स्केयर और ओमेगा 12, ठीक है जी। 7 को लिखा 6 और ओमेगा, 14 को लिखा 12 और ओमेगा स्केयर। कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आसान सवाल है। तो इसको हमने लिखा 6 को 3 की पावर 2 लिख लेते हैं, ओमेगा 12 को लिख लेते हैं 3 की पावर 4, ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, ये पावर 1 तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बच जाएगा। यहां से पावर 1 खत्म हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा स्केयर बच जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। वो कैसे? देखो ना, 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 के बराबर, तो हमें चाहिए वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की। तो ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी पार्ट नंबर 4 की। तो अब मैं ये साइड रेस करने लगा हूं, ये साइड तो रेस करनी ही पड़ेगी क्योंकि अभी हमारा एक पार्ट रहता है। तो पार्ट नंबर 5 जी, आप सब लोग मेहरबानी करें और पार्ट नंबर 5 लिख लें अपने रजिस्टर पर, लिख लें जी, पार्ट नंबर 5 लिख लें, शाबाश, कुछ नहीं होता। पार्ट नंबर 5, -1 प्लस माइनस √3 पावर 5, -1 माइनस √3 पावर 5। तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 5, ठीक है जी। तो देखें मेरा भाई, देखें जरा, समझें बात को। अगर ओमेगा इक्वल है इस वैल्यू के √3/2 के, 2 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये वैल्यू 2 ओमेगा के इक्वल हो जाएगी। तो इस वैल्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 2 ओमेगा, ठीक है जी। इसी तरह से प्लस, अब अगर ये वैल्यू ओमेगा स्केयर के इक्वल हो जाए, ओमेगा स्केयर वाली वैल्यू क्या है जी? -1 माइनस √3/2, 2 यहां के मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये वैल्यू 2 ओमेगा स्केयर के इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू 2 ओमेगा स्केयर के इक्वल हो जाएगी। 2 की पावर 5 32 ओमेगा 5, 2 की पावर 5 32 ओमेगा 10 आ जाएगा। 2 5 10 होता है ना। तो अब जी हम यहां से 32 कॉमन ले रहे हैं, ओमेगा 5 को लिख सकते हैं ओमेगा 4 डॉट ओमेगा, ओमेगा 10 को लिख सकते हैं ओमेगा 9 डॉट ओमेगा। 32 तो कॉमन लिया हुआ है, 32 वैसे ही आ जाएगा। ओमेगा 4 को लिखा ओमेगा 3, ओमेगा 9 को लिखा, ओमेगा 5 को ओमेगा 4 डॉट ओमेगा लिख लेते हैं। बल्कि इससे बेहतर क्या था? इससे बेहतर ये था कि ओमेगा 5 को लिख लें ओमेगा 3 का स्क्वायर। इससे ना काम हमारा शॉर्ट हो जाएगा ना, लेंथी नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा 5 को लिख लें ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 3 किसके इक्वल? 1 के, और ये वाला ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा।
इसी तरह ओमेगा 9 को लिखा ओमेगा 3 की पावर 3। तो नेक्स्ट चलते हैं जनाब 32, वैसे ही आ रहा है ओमेगा स्केयर ओमेगा 3 ये 1 हो जाएगा ना, ओमेगा 3 1 के इक्वल 32 वैसे ही आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आ जाएगा जी, 1 तो खत्म हो जाएगा और ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल, और 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा यारा यहीं से निकला है इस फार्मूले से, 1 प्लस ओमेगा स्केयर से, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 में आप सबके सामने राइट कर चुका हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेनी। तो जी हम इसकी राइट हैंड साइड ले चुके हैं और जो कि है x माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। तो ये जी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो अब हम लोग जी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को x के साथ, x का स्केयर, x को ओमेगा स्केयर y के साथ, x ओमेगा स्केयर y, फिर ओमेगा y को x के साथ, तो x ओमेगा y आ जाएगा, फिर ओमेगा y को ओमेगा स्केयर y के साथ, ओमेगा को ओमेगा स्केयर के साथ, ओमेगा क्यूब, y को y के साथ, y का स्केयर हो जाएगा जनाब। ठीक है जी, तो पहले इस x को दोनों वैल्यूज के साथ, फिर इस ओमेगा y को दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो x माइनस वाई ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x का स्केयर, इन दोनों वैल्यूज में से x y हम कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से x y कॉमन लिया तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम यहां पर मिड ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा मेरा भाई x y कॉमन ले लिया है, माइनस की वजह से ये माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा ना, और ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, बाहर आ जाएगा y का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास यहां आ जाएगा x माइनस वाई, एक्स का स्केयर माइनस एक्स वाई, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, साथ में आ जाएगा प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, तो +1 है इस साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस वाई, एक्स स्केयर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्केयर। अब ये पूरा फार्मूला होता है किसके इक्वल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। आप लोग ये फार्मूला पढ़ भी चुके हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इसके नीचे आप लोगों ने राइट भी करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था। अब आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देखकर पार्ट नंबर 2 राइट कर लें, और मैं भी यहाँ पे राइट करने लगा हूं। आप सब लोग भी अपनी अपनी बुक से देखकर राइट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जी हम अब राइट हैंड साइड की तरफ आ चुके हैं, x प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर z। ठीक है जी, इसी तरह से x प्लस ओमेगा स्केयर वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा z। तो ये जी थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट है, तो मैंने राइट किया है बुक से देख के, और आप लोग भी जाहिर बात है बुक से ही करेंगे, हर कोई बुक से ही करता है राइट। तो जी इसकी अब हम लोग राइट हैंड साइड ले रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है जी, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक हो गया, तो अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो राइट हैंड साइड को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को x के साथ,
एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई, फिर एक्स को ओमेगा जेड के साथ एक्स ओमेगा जेड। तो हमने एक्स को लिया, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम ओमेगा वाई को करेंगे, ओमेगा वाई को एक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा जी एक्स ओमेगा वाई, फिर ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, तो ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर। देखो ना, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब, वाई को वाई के साथ वाई का स्क्वायर। अब ओमेगा वाई को ओमेगा जेड के साथ करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा। देखो मेरा भाई, ओमेगा को ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर, वाई को जेड के साथ तो वाई जेड। अब हम ओमेगा वाई को भी कर चुके हैं, अब इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर जेड को भी कर दो। ओमेगा स्क्वायर जेड को एक्स के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पहले लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर जेड लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड। फिर इस ओमेगा स्क्वायर जेड को ओमेगा वाई के साथ कर देते हैं, तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वायर जेड को ओमेगा वाई के साथ, तो क्या आ जाएगा ओमेगा 4 वाई जेड। ठीक हो गया जनाब। देखें, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा 4, जेड को वाई के साथ तो वाई जेड। अब ओमेगा स्क्वायर जेड को ओमेगा जेड के साथ, तो देखें जी ये जेड लिखा हुआ है मैंने, अगर नजर नहीं आ रहा सही से तो ये लें जी, ओमेगा स्क्वायर जेड को ओमेगा जेड के साथ ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। तो ये जी हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज कर दी, हमने पूरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जी, पूरी वैल्यू को हमने आपस में लड़वा नहीं दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है ना। तो अब जी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड वैसे का वैसे ही आएगा, एक्स वाई जेड, इसको तो हमने वैसे ही लिख लेना ना। एक्स का स्क्वायर, ये देखो पहली वैल्यू एक्स का स्क्वायर है, तो ये एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा प्लस, अब जरा देखो, अब देखो कि क्यूब वाली वैल्यूज कहां है। देखो एक ये वैल्यू है ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो जाएगा और साथ में वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में है ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन लगाया हुआ है मैंने, तो अच्छा मैं इसको एक बार दोबारा, क्योंकि मुझे डाउट रहता है कि कहीं आप लोगों को नजर ना आए ना, कुछ लोगों की नजरें भी वीक होती हैं। 1 z स्क्वायर, तो भाई जिसके साथ ओमेगा क्यूब था वहां वहां मैंने 1 कर दिया है। तो अब जरा बोर्ड पर देखने, हम नजर बोर्ड पे रहनी चाहिए, नोट पे ध्यान नहीं, बोर्ड पे ध्यान। तो एक्स वाई, एक एक्स वाई यहां है, एक एक्स वाई यहां है, तो एक्स वाई मैंने क्या ले लिया, एक्स वाई इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया। फिर एक्स जेड कहां है, तो एक्स जेड है जी मेरे भाइयों का, एक तो यहां पर है, जो देखो एक लाइन लगा रहा हूं, एक्स जेड यहां है और ये लास्ट में एक्स जेड ठहरा हुआ है, तो एक्स जेड मैंने कॉमन ले लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहां भी, तो एक्स जेड कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। इसके बाद इसी तरह से वाई जेड, अब जरा देखो मेरा भाई, एक तो वाई जेड भाई साहब ये मौजूद है, जो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, वाई जेड यहां मौजूद है और यहां क्रॉस में वाई जेड मौजूद है, तो वाई जेड कॉमन जब लूंगा, जब वाई जेड कॉमन लूंगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 बच जाएगा ना, तो मैं नीचे लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, वाई जेड कॉमन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहां पर हम इस तरह से ये वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये ब्रैकेट जी हमने यहाँ पे लगा ली, मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास तो रजिस्टर में जगह ही जगह है, तो आप लोग तो आगे तक करेंगे ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर, 1 को वाई स्क्वायर से किया, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल,
ये प्लस का 1 है, यहाँ के माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 प्लस वाई जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ये भी -1। ठीक हो गया मेरा भाई। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये -1 कैसे आया, तो फिर मैं आपको बताऊंगा मेरा बेटा, इस इक्वेशन की साइड पर 3 डॉट लगाने, तो यहां पर आपने बोर्ड में भी करना है, ठीक है, बोर्ड के पेपर में, बोर्ड पे नहीं, बोर्ड के पेपर में। देखो है ना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है ना, तो इस ओमेगा 4 को लिख लो, ये वाली वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड के पेपर में लाजमी। ओमेगा 4 को लिखो ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 3 1 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 वहां जाके -1 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहां पे -1 लिख दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई, फिर हम वाई जेड लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस वाई जेड प्लस माइनस माइनस, ये जो जेड एक्स है ना, ये वाला जेड एक्स, ये मैंने लास्ट में लिख दिया। अब ये पूरा फार्मूला होता है, ये पूरा फार्मूला होता है, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का, ये पूरा फार्मूला है, इसके नीचे लिखना भी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लाजमी लिखेंगे। और आप बहुत अच्छे लोग हैं जी, बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो अब जरा लिखें क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लिख लें मेरा भाई, तो लिखना पड़ेगा तो सॉल्व होगा ना, तो बगैर लिखे कैसे सॉल्व करोगे, लिख लो, शाबाश लिख लो। तो मैं ये ऑलमोस्ट जी डन जी, रेज हो चुका है, इसको भी रेज कर लूँ, चलें जी, आपके कहने पर मैं इसको भी रेज कर रहा हूँ। आप लोगों ने ही कहा कि सर आप इसको बोर्ड को क्लियर करके थर्ड पार्ट लिखें, लिखें जी थर्ड पार्ट 1 प्लस ओमेगा, तो थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4, फिर क्या है जी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा 8 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर थर्ड है, और अच्छा सा पार्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हल ही करना है ना, जाहिर बात है, हल करोगे तो होगा, ऐसे थोड़ी ना बातों से कुछ होगा। चलो भाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दोगे प्रूफ, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे पता है जी। देखें जी कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 को लिखा ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 8 को लिखा ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब आप सबको पता है कि ओमेगा 3 जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो 1 प्लस ओमेगा वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी तो आएगा। इसके बाद ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा 6 भी 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। आप सब लोगों ने क्या करना है, साइड पर 3 डॉट लगाने हैं, साइड पर इस क्वेश्चन के अपने पेपर में, ओमेगा 3 लिखना है 1 के इक्वल, ओमेगा 6 को लिखना है ओमेगा 3 का स्क्वायर, 3 2 6 होता है, ओमेगा 3 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो ओमेगा 6 1 के इक्वल इस तरह से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जरा आप लोग अगर इसको ध्यान से देखें ना, यहाँ पर एक सिंपल सी वैल्यू बन रही है, 2n फैक्टर्स, मतलब 2 के पेयर्स बन रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये पेयर अप टू सो ऑन इनफिनाइट तक यही पेयर होगा। तो इस वैल्यू को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर n लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये जी हमारे पास n फैक्टर्स अब बन चुके हैं, अप टू सो ऑन। या तो अगर इस तरह लिख लें, एक बड़ी ब्रैकेट लगा के n यहां पे लिख लें, ठीक है। ये वैल्यू कहां तक है, n टर्म्स तक है,
n फैक्टर्स तक है, n टर्म्स तक, अप टू सो ऑन। इस 2 का क्या मतलब था? 2 का ये मतलब था कि इसके 2 के पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है जी, तो जब हमने इसके 2 के पेयर्स बना लिए तो ये सिंपल n बच जाएगा। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जी मल्टीप्लाई में तो आप सब लोग माहिर हैं माशाल्लाह से। 1 को 1 के साथ, 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा को 1 के साथ, ओमेगा को ओमेगा क्यूब के साथ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब 1 होता है जी हमारे पास, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, और 1 का क्यूब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप सबकी बुक पर है। वो में कह रहे हैं इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आपने शो करना है कि ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है जी, तो आप सबके पास इक्वेशन है, आपके पास देखें जी गिवन इक्वेशन है, आप सबकी बुक पर मौजूद है गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जी गिवन इक्वेशन आपकी बुक पर मौजूद है। वो हमें कह रहा है कि आप लोग शो कर दें कि ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करने। तो इस क्वेश्चन की ना 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में वो हमें ये बात कर रहा है, तो आपने ना हेडिंग लगा लेनी है फर्स्ट कंडीशन की, आपने हेडिंग लगा लेनी है फर्स्ट कंडीशन की, और ओमेगा स्क्वायर को प्रूव करने के इसका रूट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ लिखना है पुट x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो जहां पर x होगा वहां पर ओमेगा स्क्वायर आप लोगों ने क्या कर देना है जी, पुट कर देना है। तो x की जगह आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल देखिए, आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और इस x का स्क्वायर भी तो है, फिर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा जी प्लस का 1। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, इसका सिंपल ओमेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा ओमेगा 4 हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि ओमेगा 4 जो है ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा के, आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो आप सबको पता है ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, तो ओमेगा 3 खत्म हो जाएगा। इसको हम सीक्वेंस कर लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हमारा प्रूव हो जाएगा, हमारी राइट हैंड साइड 0 ही थी ना, तो भाई ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे नीचे आप लोग लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो ये जी फर्स्ट कंडीशन आपकी प्रूव हो गई है कि ओमेगा स्क्वायर जो है इसका रूट बन चुका है। हमने x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट किया, आंसर 0 आ गया। तो ये आपका प्रूव हो गया जनाब। अब इसकी सेकंड कंडीशन है, वो कह रहा है प्रूव दैट ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। इसी क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है। अब आप लोग यहां हेडिंग लगा लेंगे सेकंड कंडीशन। हमें कह रहा है कि प्रूव कर दो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ओमेगा 3, ओमेगा 3 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा किसके इक्वल है, देखिए फार्मूला बना हुआ है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, ये ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1 माइनस अंडर रूट 3/2। तो प्लस वाली वैल्यू ओमेगा के इक्वल, माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और b का स्क्वायर, b की क्या वैल्यू है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 2 आर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, पावर ऊपर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा।
स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4, 1 प्लस 3 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 आप लोगों ने क्या करना था, 1 प्रूव करना था, नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 5 की तरफ चलते हैं जी। तो जनाब अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, वो हमें कह रहा है प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो आप लोगों ने प्रूव करना है कि इसके क्यूब रूट जो है -1 के ये हैं। तो सबसे पहले जी फर्स्ट कंडीशन का हम इसको नाम दे देते हैं। इसकी भी हमारे पास 2 कंडीशन है, इस क्वेश्चन नंबर 5 की भी। तो हम लोग यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं फर्स्ट कंडीशन की। तो आप लोग सबसे पहले -1 के क्यूब रूट प्रूव कर दो। तो क्या करने लगे हो, सबसे पहले -1 के क्यूब रूट निकाल लो। ठीक है जी, -1 यहाँ के +1 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं x का क्यूब, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब। तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है जी, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो a की वैल्यू x है, ठीक है जी। तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू x, तो x का स्क्वायर, b की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी। ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा यहां पर। और यहां पर हम क्वाड्रेटिक लगाने वाले हैं, a1 b -1 और c1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे भाई आप सबको आता होता है, ठीक है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो क्वाड्रेटिक। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये फार्मूला तो आप लोगों का फेवरेट होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पहले ही माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस, b की वैल्यू पहले ही माइनस में है तो -1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो यहां पे जी हमने वैल्यूज पुट की, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां पे जी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1s are 4, 2 1s are 2। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि पावर ऊपर इवन है, 4 1s are क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस का 3 हो जाएगा। तो अगर डिवाइड में अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए, तो अगर आपका दिल कर रहा है कि भाई आपने अंडर रूट से माइनस क्या करना है, खत्म करना है, तो फिर बाहर आप क्या लगाते होते हैं, आयोटा लगाते होते हैं। आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के। तो अंडर रूट से माइनस खत्म करने के लिए बाहर आयोटा लगाते होते हैं। तो इसको आप लोग एक बार प्लस में लिख लेंगे और इसी को एक बार माइनस में लिख लेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये आपका प्रूव हो गया, -1 के क्यूब रूट आपके पास ये हैं, ठीक है जी। तो नीचे लिख देंगे हिंस प्रूफ, ठीक हो गया। तो ये जी हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो चुकी है। इसकी सेकंड कंडीशन है, वो कह रहे हैं एंड प्रूव दैट, जी मैं हेडिंग लगा रहा हूं सेकंड कंडीशन की, आप सब लोग भी बिल्कुल बोर्ड में इसी तरह ही करेंगे। तो इसकी सेकंड कंडीशन है, हमें कह रहे हैं कि प्रूव करें 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 पावर 9 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 पावर 9 इज इक्वल टू 2 है कि -2 है जी, बिल्कुल -2 है जी। आप सबकी बुक पर भी -2 है, मेरी बुक पे भी -2 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं। देखें जी फार्मूला बनाना है,
फार्मूले में 1 के साथ माइनस होता है, फार्मूले में 1 के साथ माइनस होता है ना, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो माइनस का 1 प्लस माइनस का √3/2 पावर 9। क्या यहां प्लस आएगा? आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं, यहां आएगा माइनस, क्योंकि आपने बाहर माइनस कॉमन लिया है। इसी तरह से यहां पर भी माइनस कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस √3/2 होल की पावर 9। ठीक हो गया जनाब। तो माइनस कॉमन ले लिए ताकि 1 के साथ माइनस बना सकें। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, बिल्कुल जाएंगे जी, नेक्स्ट भी जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, -ω² पावर 9 -ω पावर 9। ठीक हो गया मेरा भाई। ये वाला बाहर वाला माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस वाली वैल्यू ω² और प्लस वाली वैल्यू ω, और पावर 9 दोनों पे आएगी ही आएगी। तो 2 9s are 18 होता है ना, 2 9s are 18 होता है, और ω9 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर माइनस कैसे आया? पावर ऊपर ऑड है तो माइनस माइनस में रहेगा, अगर इवन होती है तो फिर माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो अब हम ω18 को लिख सकते हैं ω3 की पावर 6, ω9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ω3 1 के इक्वल, ω3 1 के इक्वल। तो 1 की पावर 6 1, 1 की पावर 3 1, -1 -1 -2 नीचे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें कह रहा है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2ω एंड 2ω²। आपके पास गिवन रूट्स हैं, ठीक है जी, रूट्स दिए हुए हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहां हम हेडिंग लगा लेते हैं गिवन की। आपके पास रूट्स दिए हुए 2ω और 2ω²। इन रूट से आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इन रूट्स का हम सम ले लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स, सबसे पहले हमने इनका सम लिया, 2ω प्लस 2ω², 2 कॉमन, ω प्लस ω², आप सबको पता है -1 के इक्वल, तो माइनस का 2 आ जाएगा जी। तो ये हमारा सम आ जाएगा। तो ये -1 पता है ना कैसे आया, ये इस फार्मूले से आया ना, +1 वहां जाके -1 हो जाएगा ना, पहला फार्मूला लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन रूट्स का प्रोडक्ट लेना है। तो यहां पे लिखेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब जी हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, 2ω प्लस 2ω²। प्रोडक्ट में साइन मल्टीप्लाई का आता होता है ना, 2 2s are 4, ω को ω² से मल्टीप्लाई किया, ω3 1, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 4 1s are 4 आ जाएगा। तो ये आपका जी प्रोडक्ट आ जाएगा। उसने हमें कहा था कि आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप लोग लिखेंगे जी रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसने हमें जी इक्वेशन मांगी हुई है, इक्वेशन फाइंड करें। तो जी इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो सम आया है जी -2 और प्रोडक्ट आया है जी 4। ठीक हो गया। तो सम क्या आया, -2, प्रोडक्ट आया है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अब हम 7 की तरफ चलते हैं। जिसमें अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है फाइंड द फोर्थ रूट्स। आपने फोर्थ रूट्स फाइंड करने 16, 81 और 625 के। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 16। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं x4 इज इक्वल टू 16, क्योंकि अब इसके हमारे पास फोर्थ रूट है जनाब। ठीक है, तो 16 यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस b आ जाएगा। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। इसी तरह से यहां पर भी
एक्स स्क्वायर 4 यहाँ के माइनस हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। माइनस की वजह से हम बाहर आयोटा लगाएंगे, क्योंकि अंडर रूट में जब भी माइनस आता है तो बाहर हम क्या लगाते होते हैं, आयोटा। और यहाँ पे प्लस माइनस 2 भी आएगा, अंडर रूट खत्म हुआ है ना इस वजह से। तो ये है जी आपका फर्स्ट पार्ट था, जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है 81। तो लिखें जी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है जी 81। तो हम लोगों ने इसके भी फोर्थ रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो x4 इज इक्वल टू 81 आप सब लोग लिख चुके हैं जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 81 को दूसरी साइड पर लें, यहां के माइनस हो जाएगा, इसको लिख लें जी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 81 को 9 का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो इसको भी आप 0 के इक्वल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ अंडर रूट, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है जी। इसको भी आप लोग 0 के इक्वल कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, दोनों तरफ अंडर रूट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। 9 का अंडर रूट 3 माइनस है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में माइनस होने की वजह से हमने बाहर क्या लगा दिया है, आयोटा लगा दिया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। लिखो मेरा भाई थर्ड पार्ट। तो थोड़ा मैं स्पीडली काम कर रहा हूं ताकि हम मैक्सिमम काम कर लेना। थर्ड पार्ट है 625। 625 इसके भी फोर्थ रूट फाइंड करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो x4 इज इक्वल टू 625, 625 यहां के माइनस हो जाएगा, 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। अब फार्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस b a प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दिया आपने, ठीक हो गया। अब दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दोनों तरफ अंडर रूट प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से यहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट लिया, अंडर रूट में माइनस है इसलिए बाहर आ जाएगा आयोटा। तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। तो x4 माइनस 16 आ जाएगा। x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ फार्मूला लगाया हमने a माइनस बी ए प्लस बी, देखा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ आंसर आ जाएगा 0। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू को भी 0 कर लेंगे और सेकंड को भी 0 कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ठीक हो गया जनाब। इसी तरह यहां पर +4 यहाँ -4 हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, 4 का अंडर रूट 2 होता है, माइनस खत्म करेंगे तो आयोटा लगा देंगे। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। अब आप सब लोग मेहरबानी करें और सेकंड पार्ट, मेहरबानी क्या आप लोग तो कर ही रहे हैं, सेकंड पार्ट लिखेंगे 3y5, सेकंड पार्ट है 3y5 माइनस 243y इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा हमारे पास। तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही। तो सबसे पहले 3y कॉमन ले लें, तो यहां आ जाएगा y4 माइनस 81 आ जाएगा। तो y4 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसी तरह से 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और 0/3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहां क्या बच जाएगा, y a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी वाई स्क्र माइनस 9, a प्लस बी वाई स्क्र प्लस 9 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब हम इसको तीनों वैल्यूज को 0 के इक्वल कर देंगे, वाई स्क्र प्लस 9 को भी 0 कर लेंगे, तो वाई स्क्र 9 यहाँ के प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा, तो एक ये आंसर आ जाएगा, एक इसका ये आंसर मौजूद है। और इसी तरह से यहां पर भी प्लस 9 यहाँ के माइनस 9 हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस 9 3 हो जाएगा, अंडर रूट में माइनस है इसलिए आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो ये है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो थर्ड पार्ट है जी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड पार्ट आपका बहुत आसान है। पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इस वैल्यू में से, तो आपका बच जाएगा एक्स प्लस 1, इस वैल्यू में से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जनाब। अब हम इस वैल्यू को भी 0 कर लेंगे, प्लस 1 यहाँ के माइनस 1 हो जाएगा, इसका दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो माइनस 1 का अंडर रूट आयोटा होता है और इसके साथ प्लस माइनस भी लगा देंगे। ठीक है जनाब। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो पार्ट नंबर 4 है जी 5x5 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो थर्ड पार्ट नंबर है, बल्कि ये 4 है हमारे पास। मैं जरा बुक से एक बार चेक कर लूँ, बुक बंद हो गई है। तो मेरे ख्याल से जी आप सब लोग मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपसे। तो 5x कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा जी x4 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब हमने क्या करना है, इस x4 को लिखना है, x4 को क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 को क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर लिख देना है। ठीक है जनाब। तो यहां पर अब हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो जो कि किसके इक्वल होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक हो गया। ये 5 यहां मल्टीप्लाई था, तो इसको हम यहां पर डिवाइड कर देते हैं, 0/5 हो जाएगा। 0 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्स्ट आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 लिखा, माइनस 1 यहाँ आके प्लस 1 हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, 1 का अंडर रूट होता है 1, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 यहाँ के माइनस 1 हो जाएगा, इसका दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो माइनस 1 का अंडर रूट होता है जी प्लस माइनस आयोटा होता है मेरे भाई। तो ये है जी एक्सरसाइज 4.4 है। तमाम पार्ट्स कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।